जहांगीर इशरत से कहता है कि देखो इशरत, ऐसा ना हो कि इस गुड्डी के चक्कर में अपने बच्चों को भूल जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसा ही करोगी। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। जिस पर आप देखेंगे इशरत कहती है, कैसी बात कर रहे हैं, वो भी मेरे अपने बच्चे हैं, आखिर मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ। मुझे पता है कि ज़रूर आपको ये शिकायत किसने की होगी। आप अपनी बेटी की तरबियत करने के बजाय उसकी बातों में उसका साथ दे रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जिस पर जहांगीर कहता है कि देखो, तुम्हें कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है और बिला वजह उस पर भड़कने की ज़रूरत भी नहीं है। वो जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, ये बात सच है कि वो जो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए था। यानी कि बड़ी ही चालाकी के साथ हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है जहांगीर। और कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इसका फ़ायदा चाहा था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही पता चलता है गुड्डी को कि मेरा जहांगीर जो हालू जान है वो भी ठीक नहीं है, वो भी मुझ पर जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लेकिन खामोशी रहती है, उसके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है। लेकिन अब सारी चीज़ों का बदला स्वीटी लेकर रहेगी। जो जो जहाँ जहाँ कुछ हुआ सब कुछ ठीक होने वाला है। जहांगीर बेचारा अब चुप करके बैठ चुका है और कहता है कि शाजिया, तुम्हारी बातों में आके मैंने बहुत गलत काम किए हैं। मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। हालांकि ये सबसे बड़ा गुनहगार, झूठा मक्कार फरेबी ये खुद है, लेकिन बात को अपनी दूसरों के ऊपर डालने का हुनर इसको बड़े अच्छे तरीके से आता है। वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है कि गुड्डी के जाने से ही सब कुछ हुआ है। हो सकता है मैं गुड्डी को वापस ले आऊँ ताकि मेरे गुनाहों का, यानी मेरे गुनाह ख़त्म हो सके, उनकी माफ़ी हो सके। जिस पर शाज़े कहती है, अरे नहीं भई, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। उस जैसी लड़की को मैं इधर नहीं आने दूंगी। एक नंबर की मक्कार लड़की है वो। अब कैसी बातें कर रहे हैं, गुड्डी की इस घर में कोई जगह नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे अब पता है कि मैंने क्या करना है, इसलिए तुम अपने आप को ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करो। जहांगीर भी शामिल है। लेकिन आप देखेंगे कि उसके सगे चचा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर एक इंसान ने अपने रिश्ते को बखूबी निभाया है और हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश की है। हर गुड्डी जो है वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं सिवाय उसके खाला के। लेकिन ये बात उसकी खाला तक तो पहुंची ही नहीं कि आखिर गुड्डी के साथ क्या किया गया और उसके साथ क्या करने की कोशिश की गई है। उसको यही बताया गया कि बस इस इंसान पर शक था और औरंगज़ेब तो इसलिए हमने पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उसकी सारी हकीकत जो है खुल के सामने आ जाए। शाज़िया भी इन बातों को समझ गई है और कहती है कि इन सब बातों में तो उसका कोई कसूर ही नहीं था। लेकिन ऐसी क्या बात है जो इसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। इस पर आप देखेंगे कि अपने शोर से कहती है कि मुझे साफ साफ बताइए, आपने ऐसा क्या किया जो आपके दिल के अंदर इतना खौफ और इतना डर मौजूद है। मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि आप तो इस बात के लिए राजी भी नहीं थे कि गुड्डी को इस घर से निकाला जाए। फिर आखिर असल वजह क्या बनी है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बस तुम दुआ करो कि मुझे माफ़ी मिल जाए, मुझे मैंने जो किया है वो बस पूरा हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़े कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जो इतना उतावलापन और इतनी बेचैनी है आपको। लेकिन शाज़िया भी अपनी ज़िंदगी में कोई हाल से नहीं रह रही। उसका भी बहुत ही बुरा हश्र है और अपने बच्चे को कहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गुड्डी की बद्दुआ लग चुकी है, क्योंकि हमने उसके साथ वाकई में अच्छा नहीं किया है। लेकिन ये बात मैं बड़े ज़माने के सामने कैसे कहूँगी, कैसे इस बात को मान लूँ कि मैंने ही अच्छा नहीं किया। लेकिन अब वो सोचती है कि अगर हो सकता है वो उसे इस घर से ना निकालती तो इनके घर पे ये आफतें ना टूटती, क्योंकि वो जान चुकी है कि जिस दिन की गुड्डी इस घर से गई है उनके घर में आफतें गुजर रही हैं और उनका बहुत ही बुरा हश्र हो रहा है। इस चीज़ का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अब अंदाज़ा हो चुका है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो जी नाजरीन, मैंने समझा कि जहांगीर के दिल में थोड़ी सी गैरत मौजूद है और कहीं ना कहीं वो इंसान बेहतर है औरंगज़ेब से। लेकिन बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और ये इतनी घटिया हरकत कर दी उसने। कैसे एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी को इस तरीके से तमाशा बना दिया। खैर आप देखेंगे औरंगज़ेब ने तो जो किया सो किया, लेकिन गुड्डी बेचारी का कोई हाल इन लोगों ने नहीं छोड़ा। सब ने मिलकर उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी अपने घर में खुश नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही परेशान है शाजिया, क्योंकि शाजिया को अब 2 हाथ लग चुके हैं और उसको समझ आ चुकी है कि उसके किए धरे का नतीजा है। जो कुछ उस बेचारी गुड्डी के साथ किया गया है, उस सब चीज़ों का बदला एक एक करके इनको चुकाना होगा। लेकिन गुड्डी को कोई तकलीफ नहीं होगी।
होगी, वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहेगी। ये लोग सोच रहे थे कि उसकी ज़िंदगी को इस तरह से मज़ाक बना के वो अपनी ज़िंदगी सुकून से हासिल कर लेंगे। लेकिन शाज़िया की ये सोच बिल्कुल गलत थी और अब जाकर शाज़िया को अंदाज़ा हो रहा है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। खैर आप देखेंगे कि बहुत सख्त अब परेशान हो चुका है औरंगज़ेब और कहता है शाज़िया वाक़ई में कुछ तो ऐसा है जिसने हर चीज़ को ख़राब करके रख दिया। जहांगीर ने जो कुछ किया मुझे तो हैरत हो रही है। आखिर वो हम सब पर इतना ज़ुल्म कैसे कर सकता है? आगे से आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भाई साहब मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों पर ही तरस खाइए। आखिर कैसे आप ऐसा कर सकते हैं? जिस पर जहांगीर उसको कहता है कि गुड्डी भी एक बच्ची थी, शायद आप लोग ये बात भूल रहे हैं, जिस पर आपने तरह-तरह के ज़ुल्म किए और तरह-तरह के उस पर ज़लालतें बिछाई हैं। इसलिए इस चीज़ की माफ़ी तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इतना घटियापन वो खुद करेगा, ये सोच से बाहर था। और आप देखेंगे कि अब जाकर औरंगज़ेब को अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ना कोई गेम तो ऐसी चल रही है, जिसमें ये इंसान यानी कि जहांगीर भी शामिल है। लेकिन आप देखेंगे कि उसके सगे चचा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर एक इंसान ने अपने रिश्ते को बखूबी निभाया है और हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश की है। हर गुड्डी जो है वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं सिवाय उसकी खाला के। लेकिन ये बात उसकी खाला तक तो पहुंची ही नहीं कि आखिर गुड्डी के साथ क्या किया गया और उसके साथ क्या करने की कोशिश की गई है। उसको यही बताया गया कि बस इस इंसान पर शक था और औरंगज़ेब तो इसलिए हमने पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उसकी सारी हकीकत जो है खुल के सामने आ जाए। शाज़िया भी इन बातों को समझ गई है और कहती है कि इन सब बातों में तो इसका कोई कसूर ही नहीं था। लेकिन ऐसी क्या बात है जो इसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? इस पर आप देखेंगे कि अपने शोर से कहती है कि मुझे साफ-साफ बताइए, आपने ऐसा क्या किया जो आपके दिल के अंदर इतना खौफ और इतना डर मौजूद है? मुझे समझ नहीं आ रही। हालाँकि आप तो इस बात के लिए राज़ी भी नहीं थे कि गुड्डी को इस घर से निकाला जाए। फिर आखिर असल वजह क्या बनी है? जिसको सुनकर वो कहता है कि बस तुम दुआ करो कि मुझे माफ़ी मिल जाए। मुझे मैंने जो किया है वो बस पूरा हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जो इतना उतावलापन और इतनी बेचैनी है आपको। लेकिन शाज़िया भी अपनी ज़िंदगी में कोई हाल से नहीं रह रही। उसका भी बहुत ही बुरा हश्र है और अपने बच्चे को कहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गुड्डी की बद्दुआ लग चुकी है, क्योंकि हमने उसके साथ वाकई में अच्छा नहीं किया है। लेकिन ये बात मैं बड़े ज़माने के सामने कैसे कहूँगी, कैसे इस बात को मान लूँ कि मैंने ही अच्छा नहीं किया। लेकिन अब वो सोचती है कि अगर हो सकता है वो उसे इस घर से ना निकालती तो इनके घर पे ये आफतें ना टूटती, क्योंकि वो जान चुकी है कि जिस दिन की गुड्डी इस घर से गई है उनके घर में आफतें गुजर रही हैं और उनका बहुत ही बुरा हश्र हो रहा है। इस चीज़ का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से